और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। मां सोनिया पर मुश्किल आई तो बेटी प्रियंका गांधी ने संभाल लिया मोर्चा, संसद में दिखा दी अपनी असली ताकत। क्या हुआ, मुश्किल क्या थी और प्रियंका ने कैसे मोर्चा संभाला, खबर के आखिर तक जुड़िएगा, पूरा मसला समझ में आएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। सोनिया गांधी इन दिनों संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर है। मसला जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन के आरोप। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों घिर गए थे, लेकिन जब मां सोनिया पर मुश्किल आई तो प्रियंका गांधी ने जाबाजी दिखाई। राहुल गांधी भी ऐसा करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। राहुल गांधी कभी भी भाजपा के अपने परिवार के खिलाफ लगने वाले आरोपों के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार मोर्चा संभाला है। नई नवेली सांसद हैं, लेकिन सियासत का लंबा सफर उन्होंने तय किया है। और ऐसे में जब मां सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगे तो प्रियंका गांधी ने आज पलटवार कर दिया, और ऐसा पलटवार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और खासकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उन सवालों पर पलटवार किया है जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के संगठन के साथ बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह 1994 का मसला है जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई भी नाता सोनिया गांधी के साथ नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार अडानी के मसले पर बहस नहीं चाहती है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर इन सवालों का जवाब दिया और सरकार को ही निशाने पर ले लिया। प्रियंका ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यह बेबुनियाद और एक हास्यास्पद बात है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जबकि प्रियंका ने यह भी कह दिया कि हम लगातार अडानी के मसले पर बातचीत चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई के मसले पर बातचीत चाहते हैं, लेकिन हर रोज सरकार संसद को चलने नहीं देती है। अब प्रियंका गांधी ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा, चलिए ये बताते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष का जो प्रदर्शन होता है वो 10:30 बजे से 11 बजे के बीच सुबह होता है और इसके बाद हम संसद में कामकाज के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही संसद की शुरुआत होती है और हम बातचीत करने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर सरकार संसद को नहीं चलने देती है। अब यहां पर प्रियंका ने एक और दिलचस्प मुद्दा उठाया। अक्सर गांधी परिवार के सदस्यों की संसद के भीतर हाजिरी को लेकर सवाल उठते थे कि राहुल गांधी संसद क्यों नहीं आते, कोई और संसद, प्रियंका गांधी अब आने लगी हैं। अब प्रियंका गांधी ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तो नई नवेली सांसद हूं, मुझे आए हुए अभी यहां ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं देख रही हूं शीतकालीन सत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब है। प्रियंका गांधी ने यहां सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं, संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। अब प्रियंका के इस सवाल का जवाब भाजपा नेता क्या देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे क्या, क्योंकि अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री भी संसद में अपना भाषण देंगे। कहीं ना कहीं प्रियंका ने अपने सवालों से जो उनके परिवार के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनका भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई आप कहां हैं। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि कामकाज नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन आप खुद संसद में मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं ये तो साफ कर दिया है कि अब संसद में भाजपा के आरोपों के भी जवाब जोरदार तरीके से दिए जाएंगे। यानी कि जिस ताकत की बात प्रियंका गांधी के लोकसभा में पहुंचने को लेकर हो रही थी, उस ताकत की बानगी प्रियंका गांधी ने आज ही दिखा दी है। अपने बयानों से उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो मैं घबराने वाली हूं, ना मैं डगमगाने वाली हूं। अगर आरोप लगेंगे तो जवाब मिलेंगे और मोर्चा मैं ही संभालूंगी। अब प्रियंका के इन जोरदार सवालों के जवाब के बाद भाजपा का क्या बयान होगा, क्या पीएम मोदी प्रियंका को जवाब देंगे, तमाम बातें आपको, तमाम मसले लिबरल टीवी पर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।